नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन 4 अद्भुत बातों की जो कि जीवन में हर दौर में हमको याद रखनी चाहिए। आज के इस क्रमांक में हम उन 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जो कि जीवन में चाहे कैसा भी समय चल रहा हो, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, परीक्षा का समय हो, कैसा भी समय चल रहा हो, लेकिन ये 4 बातें विशेष तौर पर याद करने की आवश्यकता है, इनको समझने की आवश्यकता है। अगर ये 4 बातें आपको हर समय में याद रहेंगी तो निश्चित तौर पर अपने जीवन में आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये आपके 4 उसूल बन जाएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बात कर लेते हैं उन 4 अद्भुत बातों की ओर। महाराज जी एक बात सदैव सिखाते हैं कि जीवन में सदैव व्यक्ति को एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। जो व्यक्ति एक समान दृष्टिकोण रखते हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका दृष्टिकोण समान होता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में कैसा दौर चल रहा है। लेकिन महाराज जी की ये बात को अनुसरण करके जीवन में उतारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ये आसानी से हो सकता है। तो पहला बिंदु हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी ऐसा अनुभव मत करिए कि जीवन समाप्त हो गया है। एक समान से जिए। जीवन में जो आपको लग रहा है कि मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी कठिनाई है, उस समय में भी, और जब जीवन का अच्छा दौर चल रहा हो उस समय में भी ईश्वर को धन्यवाद करना मत भूलिए। अब आप कहेंगे कि चलिए अच्छे समय में तो ईश्वर को धन्यवाद करना बनता है कि हे ईश्वर, आपने मुझे ये सब वैभव, सब सुख, सब समृद्धि मुझे प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बुरे समय में धन्यवाद कैसे हो सकता है? देखिए, जब बुरा समय आता है तो हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है। उस बुरे दौर में भी आपको उन सकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान अपना केंद्रित करना है ताकि आपका मस्तिष्क भी सकारात्मक रहे और आपके बुद्धि भी सकारात्मक रहे। तो बात आती है कि उस समय हमें क्या सोचना चाहिए। उस समय अपना दृष्टिकोण सकारात्मक आप ऐसे भी रख सकते हैं कि यह समय, मैंने मान लिया, मुझे आभास है कि ये मेरा बुरा दौर चल रहा है, लेकिन इस समय में भी मैं श्वास ले पा रहा हूँ, ईश्वर का ध्यान कर पा रहा हूँ, महाराज जी के सानिध्य का अनुभव कर पा रहा हूँ। क्या ये कम है? तो इसके लिए भी आप धन्यवाद कर सकते हैं। हे परमेश्वर, मैं रात को जब सोता हूँ और सुबह फिर से पुनः सांस ले पा रहा हूँ, नए दिन को देख पा रहा हूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दृष्टिकोण इससे आपका सकारात्मक बनेगा। समरूपता आप सीख पाएंगे कि समरूपता क्या होती है। तो यह हमें पहला बिंदु सिखाता है कि एक समान दृष्टिकोण रखिए, एक समान विचार रखिए, एक समान आदर और व्यवहार रखिए। यही जीवन का सबसे पहला उसूल बना लीजिए। यही महाराज जी सिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे उस अद्भुत बात की जो कि आपको सीखनी है। देखिए, जब जीवन में नकारात्मक समय आता है तो उस समय व्यक्ति अपना विवेक छोड़ देता है। तो दूसरा बिंदु हमें यह सिखाता है कि बुरा वक्त तो गुजर ही जाएगा, पर इस वक्त में अपने अच्छे विचारों को ना छोड़ें। क्योंकि बात हो रही है विवेक की, तो विवेक में बहुत कुछ आ जाता है। जब समय अच्छा चलता है तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है। अपनी प्रसन्नता को मत छोड़िए। अच्छे विचार, अच्छे उसूल उस वक्त व्यक्ति बनाता है जब समय बहुत बढ़िया चल रहा होता है। चारों तरफ से वैभव, हर तरफ से खुशहाली, हर तरफ से सुख के समाचार सुनाई देते हैं। लेकिन बुरा वक्त आते ही हम इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतना अपना आपा खो बैठते हैं कि छोटी छोटी बातों में हम झल्ला जाते हैं। तो कहने का आशय यही है, बुरे समय में कभी भी अपने विचारों को मत छोड़िए। जो उसूल आपके जीवन के हैं उन उसूलों पर सदैव अडिग रहिए। यही मनुष्य होने का आभास आपको कराता है। दूसरा नियम आपको यही सिखाता है कि अपने अच्छे विचारों को, अपनी अच्छी बुद्धिमत्ता को, ईश्वर के सानिध्य को कभी नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं तीसरी अद्भुत बात की तरफ जो हमें क्या इंगित करती है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैं व्यक्तिगत रूप से भी बता रहा हूं और श्रद्धेय श्री महाराज जी भी इस पर क्या कहते हैं मैं वो भी आपको बता रहा हूं। देखिए, महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं वे सब हमारे कुटुंब का भाग है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि ये पूरी धरा हम सब का एक परिवार है। लेकिन परिवार में आप सभी जानते हैं कुछ लोग बहुत दिल के करीब होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम केवल बाहरी रूप से
अच्छा समझते हैं। तो बुरा वक्त क्या करता है कि आपको पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, आप सभी जानते हैं। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है तो उस वक्त दूर दूर के रिश्तेदार भी आपको अपना बना लेते हैं कि वह हमारे अमूक संबंधी हैं। लेकिन बुरे वक्त में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके घर के अपने सदस्य ही साथ देते हैं। दूर के जो लोग आपको अच्छे समय में अपना बताते थे वह भी किनारा काट देते हैं। तो इसीलिए वो लोग जो सच में आपसे स्नेह करते हैं, सच में प्रेम भाव रखते हैं, वो ही आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। तो बुरा वक्त केवल बुराइयां लेकर नहीं आता, बुरा वक्त अपनों की पहचान भी करा देता है। समय के साथ साथ पहचान हो जाती है अपनों की, ये कहावत भी है और ये बिल्कुल सटीक कहावत है, क्योंकि इससे जब आपका समय दोबारा से अच्छे परिवर्तन में आएगा, उस समय आप पहचान जाएंगे कि बुरे वक्त में मेरा किस व्यक्ति ने साथ दिया था और अच्छे समय में तो सभी अपने होते हैं। तो इसीलिए बुरा वक्त आपकी बहुत सहायता भी करता है। अब बात कर लेते हैं चौथे अद्भुत बात की, जो अपने जीवन में आपको समझनी है। ये बात थोड़ी गहराई से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। श्री महाराज जी कहते हैं कि अपने कार्य में श्री राम को देखिए। मैंने आपको इससे पिछले विशेषांक भी इस बारे में बताया था। अब इसमें क्या नया है, देखिए महाराज जी कहते हैं कि हर काम में प्रभु श्री राम को देखना चाहिए। खराब समय में, जब थोड़ा खराब समय चल रहा होता है जीवन में, नकारात्मक समय जब आता है, तो खराब समय में आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा भी बाहर आ जाती है। कैसे? क्योंकि उस समय आपके पास कोई चारा नहीं होता, तो आप पूरे मस्तिष्क से एकाग्रचित होकर हर कार्य को बहुत बेहतर करने का प्रयास करते हैं। उससे क्या होता है कि प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर आपको प्रदान करता है बुरा समय। इस खराब समय में आप क्या सही है क्या गलत है कि पहचान कर पाते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने खराब समय में अपने ऐसे कौशल को और बेहतर बना पाए जो कि उनके जीवन में आगे चल के बहुत बहुत लाभकारी बने। तो इसीलिए केवल और केवल बुरे समय को ऐसा मत सोचिए कि मेरी ग्रह दशा खराब हो गई या मेरे साथ ही ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब जीवन में थोड़ा कठिन समय आता है, उस समय आपको कुछ नहीं करना, अपने उसूल नहीं बदलने, अपने विचार नहीं बदलने, केवल और केवल अड़िग होकर अपने कौशल के साथ, अपने विवेक के साथ, अपने जितने भी साथी आपके जीवन में अभी तक आपने बनाए हैं, उन सब का साथ लेकर चलिए। जीवन का आनंद आएगा आपको। दुख के समय में भी ऐसा अनुभूति आपको होगी कि नहीं, जीवन सही मायने में प्रयत्नों का ही नाम है। इसका एक बहुत सार्थक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आप प्रभु श्री राम जी के जीवन से सीखिए। प्रभु श्री राम जी राजा राम भी हैं, और राजा राम के जीवन में अचानक से वनवास की जब उनको अनुभूति हुई, वनवास के लिए उन्हें भेजा गया, तो उनके जीवन में कितने कष्ट आए। अब सोचिए कि प्रभु श्री राम तो विष्णु जी के अवतार हैं, तो जब विष्णु जी के अवतार इस धरा पर आकर उन्हें इतने कठिन, इतने यत्न करने पड़े, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम जी के चरित्र से आप एक बात सीख सकते हैं कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनके चेहरे पर हर दुख को सहने के साथ साथ भी एक मनमोहक मुस्कान थी। उन्होंने अपने जीवन को सार्थक करके हम सबको यही उपदेश दिया है कि कठिनाई में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कठिनाई में भी देखिए प्रभु श्री राम जी ने कितने लोगों का उद्धार किया, अनगिनत लोगों का उद्धार हुआ। तो उन्होंने अपने जीवन को सार्थक करने के साथ साथ समाज में एक यह प्रेरणा स्रोत बनकर एक उदाहरण स्थापित किया है कि जीवन में मनुष्य यदि एक बार ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। अनगिनत प्रतिभा छिपी हुई है हम लोगों में, बस उसको निखारने की आवश्यकता है, मन को संयमित रखने की आवश्यकता है, और इस जीवन को जीने के लिए कोई सुख या दुख की आवश्यकता नहीं होती। केवल और केवल ईश्वर का आशीर्वाद, आपके गुरुजनों की कृपा और माता पिता की कृपा चाहिए। यही सही मायने में आपका एक बहुत ही सार्थक जीवन हो सकता है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आप अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।